अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, सेहत अच्छी। अच्छा जी, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग्स एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के ट्रेनिंग प्रोग्राम फायर फाइटर में आपका वेलकम है। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई आग क्या चीज़ है। व्हाट इज फायर? फायर हमारे पास बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, किस चीज़ के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है? उसको हम कहते हैं फायर साइकिल, जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती है। आग लगने के लिए तीन चीजें मरकजी किरदार अदा करती है। इफ इन तीन चीजों में से जैसे हमारे पास हीट हो गई, ठीक है, इग्निशन भी हम इसको कहते हैं, स्पार्क, स्पार्क भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, चिंगारी। चाहे फिर वो चिंगारी बिजली के बोर्ड से निकले, या वो चिंगारी दो पत्थरों को रगड़ने से निकले, या फिर वही चिंगारी माचिस की शक्ल में हो, या वही चिंगारी फिर जली हुई सिगरेट की शक्ल में हो। तो ये किरदार अदा करती है हीट का। ठीक है, इग्निशन, इसको आप स्पार्क कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज भी स्पार्क प्रोड्यूस करती है या ऑलरेडी आग उसको लग चुकी है तो उसको हम हीट में कंसिडर करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास हो जाता है फ्यूल। ठीक है, फ्यूल क्या चीज है? फ्यूल वो सारा कंबस्टेबल मटेरियल है, वो सारा कंबस्टेबल मटेरियल जो आग लगने के लिए क्या होगा हमारे पास इस्तेमाल होगा, उसको हम क्या कहेंगे जी? फ्यूल कहेंगे। इसको फर्दर इफ मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास सोलिड फ्यूल सॉलिड की शक्ल में भी हो सकता है, लिक्विड की शक्ल में भी हो सकता है, गैसेस की शक्ल में भी हमारे पास फ्यूल हो सकता है। सॉलिड में अगर देखा जाए, लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया। लिक्विड में हमारे पास पेट्रोल हो गए, कुकिंग ऑयल्स हमारे पास हो गए, डीजल, केरोसिन ऑयल। इसी तरह हर लिक्विड में तकरीबन हमारे पास फ्यूल में आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाती है, लेकिन इसमें यह है ना कि पेट्रोल आग जल्दी पकड़ता है। ठीक है, पेट्रोल से आग जल्दी लगती है, और दूसरी जगह पे डीजल से आग इतनी जल्दी नहीं लगती। डीजल कंबस्टेबल है, ठीक है, लेकिन उसका जो टाइम है वो थोड़ा क्या है हमारे पास ज्यादा है। तो इसी तरह फ्यूल में हमारे पास सॉलिड्स भी आ गए हैं जी, लिक्विड्स हो गए, गैसेस भी हमारे पास हो गई, ऑयल्स एंड फैट्स हमारे पास हो गए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं जी ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन एयर में हमारे पास ऑलरेडी 21% मौजूद है। ठीक है, एयर में क्या है ऑलरेडी, जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें 21% ऑक्सीजन हमारे पास क्या है मौजूद है। तो आग फायर का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें तीन चीजें हमारे पास इंक्लूडेड है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। इफ हम इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, निकालेंगे या हटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास आग लगने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। इफ आप ऑक्सीजन को स्किप करते हो, हीट मतलब इग्निशन भी हो और फ्यूल भी हो हमारे पास, फिर भी आग नहीं लगेगी। इफ फ्यूल हमारे पास होता है, मिसाल के तौर पर एक कुर्सी पड़ी हुई है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, जब तक चिंगारी स्पार्क नहीं होगी, प्रोड्यूस होगी, तो हमारे पास आग क्या होगी? आग हमारे पास नहीं लगेगी। ठीक है, इसी तरह इफ हमारे पास स्पार्क भी है, ठीक है, बाज अवकात आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड से स्पार्क निकल आता है, तो उधर हमारे पास फ्यूल नहीं होता। ठीक है ना, इफ उसकी करीब ऐसी फ्यूल फ्यूल हो मिसाल, तो उस सूरत में भी क्या होता है? आग लग जाती है। ठीक है, अच्छा, फ्यूल में गैस भी आ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि भाई जो गैस की वजह से ब्लास्ट हो गया। गैस की वजह से जो मेजोरिटी हमारे पास ब्लास्ट होते हैं, उसकी जो मेन रीजन है, उसकी जो मेन वजह है, वो ये होता है कि मिसाल के तौर पर गैस की लीकेज हो गई है। ठीक है, अभी कोई बंदा दरवाजा खोलता है, ठीक है, उससे भी ब्लास्ट होता है, कंप्रेशन की वजह से गैस कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा जमा हुई होती है हमारे पास। दूसरी सूरत फिर ये होता है कि कोई लाइट लगा दे या इलेक्ट्रिक बटन ऑन कर दे, तो इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और गैस तो पहले भी होती है, तो वो एक स्पार्क चिंगारी क्या कर देती है, बम धमाके का सबब बन जाती है। तो इन शॉर्ट में इसको समराइज करूं तो फायर हमारे पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें तीन चीजें इंटरेक्ट करती है। और फायर की रिजल्ट में क्या आप बता सकते हैं, आग लगने की वजह से फिर हमारे पास क्या चीजें प्रोड्यूस होती है? सर ये क्वेश्चन क्या है? वेस्टर्न हमारा ये है कि जब आग लग जाती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इस केमिकल रिएक्शन की रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? हमें नुकसान मिलता है। वो क्या कहते हैं, डेंजरस स्मोक होते हैं, स्मोक प्रोड्यूस मिल होती जाती है। है, जी जी, जिसकी बिल्कुल वजह आप। से बंदा सांस नहीं ले पाता। ठीक है, और बाकी ये है कि आगे आगे चलाने बंदा चल सकता है उससे। तो सही। अच्छा, आग लगने की सूरत में अगर आप देखते हैं तो एक तो हमारे पास स्मोक प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम धुआं कहते हैं। ठीक है,
एक जी। स्मोक हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है, दूसरा आग की वजह से हमें वो मिल जाता है लाइट। ठीक है, आग जैसी हाँ लग बिल्कुल। जाती है अंधेरा खत्म हो जाता है, रोशनी आ जाती है। ठीक है, तो इन तीन कंपोनेंट्स जो हमारे पास है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, इसके बगैर फायर सरवाइव नहीं कर सकते। अच्छा जी, आग को कैसे हम मतलब कम कर सकते हैं, या उसको एलिमिनेट करने का मतलब है आग को कैसे खत्म कर देंगे, कैसे खत्म करेंगे? एलिमिनेशन बेसिकली हम कहते हैं कि एक चीज को बिल्कुल सोर्स से ही हम क्या कर दें, खत्म कर दें। तो एक हमारे पास कूलिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं जनाब, टेम्परेचर हम कम कर देते हैं बिल्कुल उसको। पानी के जरिए। हाँ, ठीक है। फिर वो पानी के जरिए भी हो सकता है, ठीक है, फिर वो मोटा कपड़ा रखने की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, तो असल चीज है टेम्परेचर। ठीक है, कूलिंग के जरिए हम कम कर सकते हैं। फिर स्मोथरिंग है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम ऑक्सीजन को कम कर। कमरे का टेम्परेचर, कमरे में से ऑक्सीजन को हटा के बंद हाँ कर जी, सकते हैं आप। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ऑक्सीजन आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि भाई आग जब लगती है तो आप क्या करें, अपने इलेक्ट्रिक जो स्विच से बोर्ड से इससे स्विच वगैरह इलेक्ट्रिक बोर्ड से निकाल दें। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जी को डिस्कनेक्ट करें। और दूसरा फिर जो कहा जाता है कि भाई जहां आग लगी है उसकी कमरा दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें। ठीक है, तो इसको स्मूथरिंग कहते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन अंदर जो होती है वो जल जाती है, जल्दी जलती है। ठीक है, तो जब बाहर से इनपुट कम होता है तो वो भी क्या किरदार अदा करता है आग को खत्म करने में।